शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। ज़मज़म वॉइस के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। किसी गांव में बहुत ही गरीब धोबी रहता था। कपड़ों की धुलाई के साथ साथ इसे आसमान को करीब से देखने का बेहद शौक था। वो और उसकी बीवी रोज़ धोबी घाट पर कपड़े धोने जाती थी। एक रोज़ जब इसकी बीवी कपड़ों को सुखा रही थी, उसकी नज़र आसमान पर पड़ी। क्या देखती है कि आसमान से एक हाथी उड़ता हुआ ज़मीन पर उतर रहा है। जैसे ही वो ज़मीन पर उतरा तो वो गायब हो गया। 2-3 रोज़ तक वो दोनों यूं ही हाथी को ज़मीन पर उतरता देखते रहे। इन्होंने फैसला किया कि कल वो इस हाथी पर नज़र रखेंगे कि हाथी ज़मीन पर क्यों उतरता है और फिर गायब हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों है। अगले दिन दोनों शिद्दत से इस हाथी का इंतज़ार करने लगे। आसमान पर बार बार नज़र दौड़ाने लगे। आखिर इनको आसमान से हाथी ज़मीन पर उतरता नज़र आ ही गया। दोनों इसके पीछे चल पड़े। हाथी गन्ने के खेतों में घुस गया और खूब पेट भर कर गन्ने खाने लगा। हाथी का पेट भरा और उड़ने की तैयारी करने लगा। जैसे ही इसने उड़ान भरी, दोनों मियाँ बीवी ने भी हाथी की दुम पकड़ ली और हाथी के साथ उड़ने लगे। हाथी आसमान की बुलंदियों को पहुंचा तो धोबी क्या देखता है कि एक पहाड़ हीरे सोने के जवाहरात से चमक रहा है। यूं लग रहा था जैसे कोई अपना खजाना यहाँ छोड़कर भूल गया है। दोनों मियाँ बीवी की आंखें खुली की खुली रह गईं। आखिर हाथी पहाड़ पर उतर गया। दोनों मियाँ बीवी भागकर सोने पर टूट पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा सोना इकट्ठा करने की कोशिश करने लगे। रात के बढ़ते अंधेरे से परेशान होने लगे। इन्होंने सोचा कि सुबह होते ही वो हाथी की दुम पकड़कर ज़मीन पर उतर जाएंगे। आखिर सुबह हुई और वैसा ही किया। ज़मीन पर उतरे और अपने घर की तरफ रवा दवा हो गए। एक गरीब धोबी जो रोज़ बरोज़ अमीर होता जा रहा था, उसको देखकर सारा गांव हैरान और परेशान हो गया कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि धोबी इतना अमीर हो गया है। गांव के लोग धोबी के पास आए और उसके यूं अचानक अमीर होने का राज पूछने लगे। धोबी इनको कुछ न बताता। एक दिन धोबी किसी काम से शहर से बाहर निकल गया। इस बात का फ़ायदा उठाते हुए इनकी हमसाई धोबन के पास आई और बातों बातों में खजाने का राज उगलवा लिया। रात को जब धोबी वापस आया, धोबन ने सारा माजरा बताया। धोबी को अपनी बीवी की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया, मगर अब बात हाथ से निकल चुकी थी। सुबह सारा गांव धोबी से मदद मांगने आ गया कि वो इनके साथ खेतों में चले और हाथी के साथ खजाने तक पहुंचाने में इनकी मदद करें। ये सब सुनने के बाद धोबी के दिल में लालच पैदा हुआ कि वो इनके साथ जाके मज़ीद खजाना इकट्ठा करके लाएगा। ये सोचकर वो इनके साथ जाने के लिए राज़ी हो गया। अगली सुबह सारे गांव वाले खेतों की तरफ निकल गए और आंखें आसमान पर जमाए बैठे थे। हाथी ज़मीन पर उतरा और गन्ने खाने लगा। सब गांव वाले इस ताक में थे कि जैसे हाथी गन्ने खा के फारिग होगा तो सब इसकी दुम पकड़कर उस खजाने तक पहुंच जाएंगे। जैसे ही हाथी उड़ने लगा, सब ने इसकी दुम पकड़ ली। धोबी सबसे आगे उसकी दुम पकड़े हुए था और यूं इसके पीछे एक लंबी कतार में पूरे गांव वाले एक दूसरे को पकड़े उठते चले जा रहे थे। सब गांव वाला आपस में बातें करने लगे कि वहाँ इतना खजाना होगा कि हम सब लेकर आ सकेंगे। किसी ने कहा, खुद से सोचने से बेहतर है कि हम क्यों ना धोबी से पूछें। एक गांव वालों ने पूछा कि वहाँ कितना सोना है। धोबी खजाने की लालच में गांव वालों के साथ चल दिया था। दुम को छोड़ते हुए हाथों को फैलाकर कहने लगा, इतना ज़्यादा। ये कहने की देर थी कि सब के सब ज़मीन पर गिर पड़े और हाथी मज़े से आसमान में अपनी उड़ान भरने लगा और गांव वालों को इनकी लालच की सज़ा मिल गई थी। इसीलिए कहते हैं कि लालच बुरी बला है। इंसान को लालच नहीं करनी चाहिए।
उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए आने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसी ही मज़ीद वीडियोस मिलती रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।